अमरीकी जारहियत की इंतहा, अमन की उम्मीद बारूद में दब गई। ईरान पर मुसलसल हमले जारी, 30 शहरी और 7 एहलकार शहीद। ईरानी हुकाम ने भी तस्दीक कर दी, कई मकामात पर शदीद बमबारी। ईरान शहर पर 13 मिसाइल दागे गए, फौज की बैरिक टारगेट। वो शहर में 3 मकामात निशाना। चाबहार में समंदरी निगरान टावर को हदफ बनाया गया। बंदराबाद, सिरेक और कैशम में भी धमाके। कैश में पानी और बिजली की तनसीबात को नुकसान। सेंटकॉम के मुताबिक 7 घंटों पर मुहित हमलों का एक और मरहला मुकम्मल। अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी भी कर दी। हमलों का भरपूर जवाब, ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। उर्दन, बहरेन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात निशाना। उर्दन के अजरिक एयरबेस पर हमले, बहरेन में अमरीकी 5th फ्लीट कमांड ईंधन जखायर और तनसीबात तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स सेंटर को हदफ बनाया गया। अमरीकी अड्डों के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन हतमी फतह तक जारी रहेंगे जब तक दुश्मन कार्रवाइयां बंद नहीं करता। आबना हुर्मुज नहीं खुलेगी, पासदारानी इंकलाब का ऐलान। मुआहिदा ना किया तो सब कुछ उड़ा देंगे, ट्रंप की ईरान को हौलनाक नताइज की धमकी। आइंदा हफ्ते बिजली, घर और पुल तबाह करने की वार्निंग दे दी। हमलों का सिलसिला उसी वक्त रुकेगा जब वो मेज पर बैठेंगे। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। मंगल को ईरान के साथ मुज़ाकरात का एतराफ, कहा अभी तेहरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। ट्रंप ने खलीजी मुमालिक के लिए आबना हुर्मुज पर 20% फीस शर्त वापस ले ली। इसराइली वजीर आजम से लेबनान और शाम से फौजें निकालने का मुतालबा। जंग के मकासद हासिल हो चुके हैं तो फिर धमकियां क्यों? जिन लोगों ने हमारा मुल्क तोड़ने की कोशिश की वो खुद देखें कामयाब हुए या नाकाम। अमरीकी सदर के बयान पर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल, कहा दबाव हमें झुका नहीं सकता, अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी बोले, अमरीका ने मुआहिदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, फौजी हमले और नाकाबंदी हमें मजबूर नहीं कर सकती। This is फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस। बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी therefore proposes the establishment of a truth and reconciliation commission। मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में, आप फैसला करें। बंदूक के जोर पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। आजाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाख्तियार ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज विफाकी वुज़रा पर डाल दी। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब, कहा नामुनासिब बयानात से मामलात इस नहज पर पहुंचे, अब विफाकी वुज़रा को ही बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। इस्लामाबाद में बैठा शख्स तय नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कालदम एक्शन कमेटी के खत का जवाब भी दे दिया। धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। आजाद कश्मीर में अवामी हिमायत न मिलने पर कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओछे हथकंडे। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद, गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैला दी। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है, किसी को इश्तियाल फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर और पुलिस तर्जुमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतशारी टोला मजलूमियत कार्ड खेल रहा है, मुसल्ला जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलविस हैं। रियासत में आम इंतखाबात 27 जुलाई को ही होंगे, रुकावट डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन अदालत में भी सरबरा JUI के खिलाफ इंदराज मुकदमा की समाअत। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब मांग लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी।
अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान भारत और इसराइल को जवाब दे रहा है। आलमी साजिशें जारी, ख्याल रखना चाहिए कि दुश्मन सूरत हाल का फायदा ना उठाए। सियासतदानों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। सियासतदानों को कौमी सलामती के इदारों पर सियासत का कोई हक नहीं। पाक फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर न किया जाए। उलमाए कराम का अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कौम से मुआफी मांगे। मलिक अहमद खान का मुतालबा। विफाकी वजीर रजा हयात हराज ने कहा, फौज की कुर्बानियां सियासत की नजर नहीं की जा सकती। फजलुर रहमान ने दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया। बातों का वक्त गुजर चुका, अब तेजी से आगे बढ़ना होगा। लाइफ स्टॉक के शोबे में खुद इन्हसारी के लिए विफाक और सूबों को मिलकर लंबा सफर तय करना है। वजीर आजम का सेमिनार से खिताब। मुआशी इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन। रवा साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग का साल होगा। वजीर आजम से चेयरमैन NDMA की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों के दौरान सूबों और इदारों में रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 ख्वारिज हलाक, तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। जब तक अमन नहीं आएगा किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ नबुर्द-आज़मा। इस जिद्दोजहद की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, आइन हर शहरी को एहतजाज का हक देता है, लेकिन बंद कमरों में फैसलों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा तजुर्बागाह बन गया। अटक में कामरा के करीब डंपर की टक्कर से मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर शहीद। डंपर ड्राइवर फरार, हेल्पर गिरफ्तार। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का गहरे दुख का इजहार। कहा, शहीद सब इंस्पेक्टर ने फर्ज की राह में जान का नजराना पेश किया। अब्दुल अलीम खान का हादसे की तहकीकात का हुक्म। शहीद के अहले खाना से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने तकनीकी महारत से ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा फुटेजेस जमा की गईं। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और 1 कार इस्तेमाल हुई। DIG साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, गिरफ्तार तीनों मुलजिमान पहले भी जराइम में मुलविस रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए जिंदगी दांव पर लग गई। डंकी के जरिए इटली जाने वाले 12 पाकिस्तानी नौजवान इंसानी स्मगलर्स के शिकंजे में फंस गए। लाहौर के 7 रिहायशी भी शामिल। गांव में कोहराम। अहले खाना अपने प्यारों से राबता ना होने पर गमजदा। मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। बाटापुर के दिलशाद की वालिदा सदमे से निढाल। हुकाम से मदद की अपील। हमारे घर चूल्हा भी जल रहा, बात अम्मनी पड़ी है बच्चों के लिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को ढूंढ के दे। भारत के जौहरी असास से गैर महफूज सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान। सबसे बड़े भारतीय जौहरी पावर प्लांट का हसास डेटा डार्क वेब पर लीक। नक्शे, सप्लायर्स की तफसीलात, इंश्योरेंस दस्तावेजात और तकनीकी मालूमात शामिल। तमिलनाडु में वाक़ जौहरी प्लांट भारतीय तवानाई प्रोग्राम का अहम हिस्सा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डेटा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक सर्वर से हासिल किया गया। अमरीका का ईरान पर बड़ा मुआशी हमला। 50 कंपनीज और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खारजा के मुताबिक कंपनीज, शख्सियात और ऑयल टैंकर्स का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन शमखानी नेटवर्क से है। ईरान के $13 करोड़ के डिजिटल असासे भी मुंजमद। वजीर खजाना स्कॉट बेसन के मुताबिक ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक मुतादिद डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। खित्ते पर जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल की कीमत $79.6 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $85.7 पर ट्रेड।
एम्बापे चला ना डेम्बले, फेवरेट फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप से आउट। स्पेन को 16 बरस बाद फाइनल का टिकट मिल गया। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने 2 मरतबा के साबिक चैंपियन को 2-0 से हरा दिया। मैकल और पेड्रो ने गोल करके तारीख कामयाब कर दिलाई। फ्रांस का मुसलसल तीसरी बार फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। शिकस्त का सदमा सहते फ्रेंच फुटबॉलर्स खुद पर काबू ना रख सके, आंखें नम हो गईं। यादगार कामयाबी, नाकाबिले फरामोश लम्हात, अमेरिका से स्पेन तक जीत का जश्न। बार्सिलोना और मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन सड़कों पर निकल आए। मद्दाहों का जबरदस्त हल्ला गुल्ला। मेसी या केन, इंग्लैंड या अर्जेंटीना, फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज रात 12 बजे शुरू होगा। दिफाई चैंपियन मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरआज़्म। इंग्लैंड 60 बरस बाद फाइनल खेलने के लिए पुरजोश। एटलांटा में मैच से खबर अर्जेंटीना के परस्तारों की मौज मस्ती। शाहीनों के वेस्ट इंडीज में डेरे खिलाड़ी आज आराम करेंगे। सीरीज की तैयारियों के लिए प्रैक्टिस सेशन कल होगा। कौमी टीम 18 से 21 जुलाई तक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट 25 जुलाई से शेड्यूल।